धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संग जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानियत की दीवानी में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संग जी, आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार। तो आप सभी ने इस चमत्कार को पूरा सुनना है और साथ साथ सुमिरन करना है। शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी शिषपाल, क्लास 4th कर्मचारी, माली व चौकीदार, पॉलिटेक्निक कॉलेज सरसा से सर्वसमर्थ सतगुरु पूज्य परम पिताजी की अपार दया मेहर का एक प्रत्यक्ष उदाहरण इस प्रकार बयान करता है। मैं 7वीं जमात पास हूँ, इसलिए मैंने दर्जा 4 असामी के लिए जिला रोजगार दफ्तर में अपना नाम दर्ज करवा रखा था। इस संबंध में मैं पहले भी कई बार इंटरव्यू के लिए अलग अलग दफ्तरों में गया था, परंतु हर बार निराश होकर ही लौटता रहा। इसलिए मैंने नौकरी का विचार छोड़कर सिलाई का काम करना आरंभ कर रखा था। दिनांक 27/7/1989 को मुझे पॉलिटेक्निक कॉलेज सरसा में माली कम चौकीदारी की असामी के लिए एक इंटरव्यू कार्ड मिला। इंटरव्यू का समय सुबह 10 बजे का था, परंतु मैं प्रतिदिन की तरह उस दिन भी दरबार में चला गया। सुबह की मजलिस सुनकर तथा पूज्य परम पिताजी के दर्शनों के बाद 10:30 बजे कॉलेज पहुंचा। वास्तव में इंटरव्यू देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि हर जगह पर सिफारिश ही चलती है और मेरे पास कोई भी ऐसी सिफारिश नहीं थी। इसलिए मैं अब तक निराश होकर ही लौटता रहा। कॉलेज पहुंचने पर मुझे पता चला कि कई लड़कों के पास मुख्यमंत्री तक की भी सिफारिशें थी। यह सब कुछ सुन व देखकर मैं निराश होकर अपनी बारी की इंतजार में बैठ गया। मैंने अपना सब कुछ अपने सतगुरु प्यारे परम पिताजी के अर्पण कर दिया था कि जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है तथा जो भी होगा वह कुल मालिक के हुक्म में है और इसी में मेरी भलाई है। बारी आने पर मैंने अपने प्यारे महबूब पूज्य सतगुरु जी को याद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। जो ही मैं इंटरव्यू के लिए दफ्तर में दाखिल हुआ तो मुझे प्रिंसिपल की कुर्सी पर पूज्य परम पिताजी समय बैठे दिखाई दिए। मैंने हर तरह से अपने आप में तसल्ली कर ली थी कि वह स्वप्न नहीं है, बल्कि बिल्कुल वास्तविकता थी। परम दयालु दातार जी कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। मैंने बेपरवाह सच्चे पातशाह जी की हजूरी में बड़े अदब से शीश झुकाकर प्रणाम किया तथा एक बार फिर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। सर्वसमर्थ सतगुरु जी के दर्शन पाकर मैं अत्यंत खुश था। मुझे विश्वास हो गया था कि मालिक की कृपा से अब मेरा काम अवश्य बन जाएगा। मैं इंटरव्यू के लिए हाजिर था। मुझसे पहला सवाल यही पूछा गया, तेरे पास किसकी सिफारिश है? मैं चुपचाप खड़ा सामने कुर्सी पर सुशोभित अपने सतगुरु प्यारे के दर्शन कर रहा था। दोबारा फिर वही प्रश्न दोहराया गया, भाई तेरा नाम क्या है और तेरे पास किसकी सिफारिश है? इस पर जब मैंने आंख उठाकर सामने देखा तो वहां उसी कुर्सी पर प्रिंसिपल बैठा था। मैं तुरंत समझ गया कि मेरा काम करने के लिए शहंशाह जी स्वयं यहाँ पर आए थे। इसलिए मैंने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मेरे पास तो केवल आप प्रिंसिपल साहिब की तथा आपके अंतर हृदय में विराजमान कुल मालिक मेरे सतगुरु पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की ही सिफारिश है।
इस पर प्रिंसिपल ने मेरा नाम व पता लिख लिया तथा मुझे कुछ देर बाहर बैठ जाने के लिए कहा। उस दिन मैं अत्यंत खुश था। कुल मालिक का नूरी स्वरूप उस समय भी मेरी आंखों में समाया हुआ था। मैं चाहता था कि न तो मैं अपनी आंखें खोलकर इस नश्वर संसार को देखूं तथा न ही मुझे कोई बुलाए। कहीं मालिक के चरणों से जुड़ी हुई मेरे मन की तार टूट न जाए। मैं बाहर बैठा भी अपने मालिक सच्चे पातशाह जी की उसी अलौकिक खुशी में ही खोया रहा। इंटरव्यू का काम समाप्त हो जाने पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने सभी उम्मीदवारों को यह कहकर अपने अपने घर चले जाने का आदेश दिया कि योग्यता व तजुर्बे के आधार पर चुने गए उम्मीदवार को डाक के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। इस पर वहां पर मौजूद सभी लड़कों ने प्रिंसिपल से आग्रह किया कि उन्हें सिलेक्शन के बारे में अभी ही बता दिया जाए, क्योंकि गांवों में डाक अक्सर ही लेट पहुंचती है। सिलेक्शन का काम तो वहां के प्रबंधकों ने पहले से ही पूरा कर लिया था, बस फिर क्या देर लगनी थी। सिलेक्शन का रिजल्ट सुनाते हुए प्रिंसिपल साहिब ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भाई लगभग सभी लड़कों के पास तो मुख्यमंत्री की सिफारिश थी, परंतु शिशपाल नाम के एक लड़के के लिए प्रधानमंत्री ने खुद सिफारिश की है, इसलिए हमने इस पोस्ट के लिए शिशपाल को ही सिलेक्ट कर लिया है। इसके साथ ही प्रिंसिपल ने यह कहते हुए कहा कि सुबह से ही अपनी ड्यूटी पर आ जाना, नियुक्ति पत्र मेरे हवाले कर दिए। कुल माली के उस अलौकिक खेल को देखकर मैं बहुत हैरान था तथा अपने प्यारे सतगुरु जी का लाख लाख धन्यवाद कर रहा था। मैं बेपरवाह पूज्य परम पिताजी का अति आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे रोजगार प्रदान किया। परम दयालु परम पिताजी का पवित्र वचन है, हम चाहते हैं कि सभी प्रेमियों की जेबें हर समय नोटों से भरी रहे। जरूरत पड़ने पर किसी भी प्रेमी को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अपने सतगुरु प्यारे से बढ़कर और कोई भी बड़ी सिफारिश नहीं हो सकती। जिस तरफ कुल मालिक समय है, शेष सारा ब्रह्मांड भी उसी तरफ झुकता है। तभी तो एक शब्द में फरमाया है, और सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे, लखा बहर समुंदर एक पासे, मेरे दिल दा सहारा एक पासे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करके मैं फूला नहीं समा रहा था। दफ्तर से बाहर निकलते ही मेरे अन्य साथी उम्मीदवारों ने मुझे घेर लिया कि वह यह बताएं कि तुझे प्रधानमंत्री की सिफारिश कैसे मिल गई। मैं तो सब कुछ समझता था कि मेरा सतगुरु ही मेरे लिए सब कुछ है और उसी की कृपा से ही मैं इस योग्य बना हूँ। मैंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें कह दिया कि मेरा एक चाचा दिल्ली में रहता है, उसने प्रधानमंत्री तक पहुँच करके वहाँ से सीधा फ़ोन करवा दिया है। सच्चे पातशाह जी की कृपा से मैं अब भी उसी ड्यूटी पर उसी कॉलेज में कार्यरत हूँ और समय निकालकर दरबार में भी अपनी हाजिरी लगाता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार। तो आप जी को ये रूहानियत से भरी हुई वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक और रूहानियत से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।